जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप कोई मेंटल इशू फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है जो आपके मन में है, जिसने कि आपकी अच्छी खासी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल बिगाड़ कर रखा हुआ है, कोई बात ऐसी है जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, आप बाहर जाकर वन ऑन वन काउंसलिंग भी नहीं ले पा रहे हैं अगर, तो आप अपनी क्वेरीज मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ऐसे कुछ इश्यूज को एड्रेस करने की जो हमारी मैक्सिमम सोसाइटी फेस कर रही है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपकी उन प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने की। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई बात लगती है ना कि आप सजेस्ट करना चाहते हो उनको जिनकी ये प्रॉब्लम है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो ताकि हम एक फैमिली बन सके जो मिलकर एक दूसरे की जिंदगी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो आज जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है और इनका जो मैसेज मेरे पास आया है वो ये है कि मैम मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है। मैं एक लड़की से प्यार करता था, 1 साल पहले की बात है, वो मेरे घर के सामने रहती है। मैंने उससे फ्रेंड बनने की बात की, वो मेरी फ्रेंड बन गई। देन मैंने उसको प्रपोज कर दिया बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसने आगे से उनको ये कहा कि वो अभी अपनी पढ़ाई कोई जेईई की प्रिपरेशन कर रही हैं, वो पहले उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगी। और वो फिर उसके बाद नाराज हो गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनके प्रपोजल को और इन्होंने माफी मांगी कि उन्होंने उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे लेकिन प्रपोज करने की वजह से वो उनसे नाराज हो गई। तो अब हुआ क्या है कि जो इनकी फ्रेंड है वो उनसे नाराज है, वो उनसे बात नहीं करना चाहती है अब बिल्कुल भी, और ये अंदर ही अंदर हर्ट है, इनको पेन है, इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इन्होंने अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड खो दी। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है माफी मांगने की उनसे, लेकिन वो माफ कर नहीं रही हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने उनसे दिल से माफी मांगी है लेकिन वो फिर भी उनको माफ नहीं कर रही हैं और ना ही उनसे बात करती हैं। तो उस लड़की ने इनको ब्लॉक भी कर दिया। तो ऐसा हमारे साथ ना लाइफ में बहुत लोगों के साथ होता है कि कभी कभी जाने अनजाने हम किसी को हर्ट कर देते हैं। अब हर्ट हम कर देते हैं, कई बार हमको रियलाइज हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। जब हमको रियलाइज हो जाए कि हमने किसी को हर्ट किया है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो हमें बिल्कुल देर नहीं लगानी चाहिए, हमें उसे जल्दी से जल्दी माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने माफी तो मांग ली है लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि सामने वाली जो है वो उसको माफ कर नहीं रही है। तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि देखो, 2 सिचुएशंस होती हैं हमेशा लाइफ में। कुछ सिचुएशंस जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब ये फॉरगिवनेस से रिलेटेड भी ना हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम माफी मांगते हैं किसी से, जब हमने किसी को हर्ट किया हो, तो हमारा कंट्रोल किस चीज के ऊपर है कि हम दिल से माफी मांगे, जितना हो सके अपने आप से ये रियलाइज करवाएं कि हम दिल से अपना माफी मांगना चाहते हैं। इसके ऊपर हमें अपना कंट्रोल करना है। देन हमको मूव ऑन करना सीखना है लाइफ में। हमारा इस चीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता कि सामने वाला हमें माफ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसका माफ करना या ना करना वो उसके इमोशनल पेन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपनी लाइफ में किन चीजों को होल्ड करके रखना चाहता है, किन को लेट गो करके रखना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसपे कि हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। अगर हमने दिल से माफी मांग ली है क्योंकि हमने हर्ट किया था, जिसकी वजह से हम हर्ट थे, इमोशनल पेन में थे, हमने अगर माफी मांग ली है तो हमको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमें माफ कर देता है लेकिन वो दोबारा से हमारे साथ वो किसी तरह का कनेक्शन नहीं रखना चाहता। तो हमें उनके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करें, हम अपनी लाइफ के गोल्स पे फोकस करें, अपनी इनर हीलिंग पे, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, ना कि दूसरे पर्सन के लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल करने पे। जब तक हम दूसरे पर्सन के लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल करने में रहेंगे ना, कि वो मुझे दोबारा से मेरे साथ वैसा ही रिलेशन बना ले, वो दोबारा से मुझसे पहले जैसी बातें करने लगे, तब तक हम खुद को हर्ट करते रहेंगे और इमोशनल पेन में रहेंगे। और वो जो भी सिचुएशन थी लाइफ में, जिस वजह से हर्ट हुआ, जो भी मोमेंट था, हम उसको होल्ड करके रखेंगे, तो यानी कि हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो हमें दिल से माफी मांग के मूव ऑन करना है। और ऐसे ही बहुत बार लाइफ में हमारे साथ भी होगा कि हमको किसी ने हर्ट किया होगा और हम वेट करते रहते हैं कि ये पर्सन एक ना एक दिन आए और मुझसे माफी मांगे, और वो पर्सन जब तक माफी मांगने नहीं आता तब तक हम उस पेनफुल सिचुएशन को, उस इमोशनल पेन को होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर। तो यानी जब तक हम होल्ड करके रखेंगे तब तक हमारी मेंटल हेल्थ सफर करती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर वो पेनफुल मेमोरीज हैं। तो हमको खुद को भी माफ करना सीखना है,
क्योंकि माफी मांगना ना मांगना वो उस पर्सन का पर्सनल डिसीजन है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हमें उस बात को, उस मेमोरी को अपने अंदर से निकाल देना है। माफ इसलिए करना है, लेट गो कर देना है कि मेरे दिमाग से वो बात निकले और मेरे को उस पर्सन के साथ अब कोई कनेक्शन नहीं रखना। हम उसको अपने आप से डिटैच कर दे। जब तक हम उससे माफी एक्सपेक्ट करते रहेंगे, जब तक हम उससे सॉरी एक्सेप्ट करते रहेंगे, तब तक हमारा उस पर्सन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड रहेगा। और अगर हम ऐसे पर्सन के साथ अपना इमोशनल बॉन्ड बनाकर रखेंगे जिसने कि हमें पास्ट में हर्ट किया है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो हमें फ्यूचर में फिर से हर्ट करेगा। तो इसलिए हमें उस बात को फॉरगिव कर देना है दिल से और मूव ऑन हो जाना है अपने अच्छे के लिए, अपने आप को उस पर्सन से इमोशनली डिटैच करने के लिए, ताकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है हम उसको इंप्रूव कर सकें। तो अगर आपने भी अपनी माइंड के ऊपर ये इमोशनल पेन अभी तक कैरी करके रखा हुआ है ना, किसी पेनफुल मेमोरी की वजह से कि किसी ने आपको हर्ट किया या आपने किसी को हर्ट किया, आपकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं हो रही है या फिर आप सॉरी की वेट कर रहे हो, तो कमेंट करके प्रॉमिस करो मेरे साथ कि अब से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे। एंड आई विश कि जिनका भी ये मैसेज मेरे पास आया था वो उनको बहुत सारी इमोशनल स्ट्रेंथ मिले, जिससे कि वो अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस लें और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की तरफ मूव ऑन कर सकें। अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई ऐसी ही चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूं, तो आप ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन पर्सनल कंसल्टेशन सेशन बुक करना चाहते हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कर सकते हो। नमस्ते।